20 करोड़ से जायद आबादी वाला मुल्क ये पाकिस्तान, जिसमें मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोग रहते हैं, जहां इस मुल्क की आबादी रोजाना की बुनियादों पर बढ़ रही है, वहीं यहां मुख्तलिफ किस्म के जराइम में भी इजाफा नजर आ रहा है। कच्ची शराब बनाने वाले तकरीबन 4 सूबों में मौजूद हैं, जो अपनी जेबें गर्म करने के लिए इंसानी जिंदगियों के साथ खेलते हैं। हमें थोड़े थोड़े अरसे बाद ये खबर सुनाई देती है कि पाकिस्तान के किसी कोने में कच्ची शराब इस्तेमाल करके लोगों की अमवात हुई। इस गलीज कारोबार को करने वाले अपनी आंखों के ऊपर हराम के पैसों का वो काला चश्मा लगा के रखते हैं, जिसके आगे इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अगर हम सूबा सिंध की बात करें तो सूबा सिंध के मुख्तलिफ शहर और गाँवों में कच्ची शराब बनाने की भट्टियां बड़े पैमाने पर नजर आती है। कच्ची शराब बनाने वाले अमूमन ऐसी पसमानदा जगहों का इंतखाब करते हैं जहां पहुंचना इतना आसान नहीं होता। कच्ची शराब की तैयारी में केमिकल और नशा आवर चीजें मिलाई जाती हैं, जिसकी मिकदार अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो वो जहर की सूरत इख्तियार कर जाती है, जिसकी मिसाल माजी में होने वाली लातादाद अमवात से लगाया जा सकता है। और इन अमवात के बाद इन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं होता और इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि ये कच्ची शराब किसने तैयार की है। टीम टारगेट ने माजी में कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ बहुत से प्रोग्राम किए, लेकिन आज भी हमें अपना वो प्रोग्राम याद है जब हम शदीद गर्मी में ठट्टा के जंगलों में मौजूद थे। हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पर एक बड़ी कच्ची शराब की भट्टी चल रही है और हमने ठट्टा पुलिस के साथ उस जगह पे कार्रवाई की। ये बात काफी सालों पुरानी है, जब हमें इंफॉर्मेशन मौसूल हुई कि ठट्टा में मौजूद कच्चे के इलाके में एक जगह बड़े पैमाने पर कच्ची शराब की भट्टी लगी हुई है। टीम टारगेट अपना सफर तय करके ठट्टा पहुंच गई। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं डीपीओ ठट्टा उस्मान गनी सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर मौजूद हूं और एक इन्फॉर्मेशन है इनके पास कि यहाँ पर जो है वो कच्ची शराब की जो है पूरी भट्टी चल रही है किसी जंगल में, जिसके लिए अभी हम यहाँ से रेड करने एसपी उस्मान गनी सिद्दीकी की टीम के साथ निकलेंगे। थोड़ा होशियारी से कोई बंदा निकल न जाए और बड़े में बड़ी कम से कम 40-50 हज़ार लीटर अपने को मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा होशियारी से कोई भी बंदा ऐसे निकले नहीं। लेकिन उस रोज सूरज अपनी पूरी आबोताब में था। मुझे आज भी वो सख्त गर्म तरीन दिन याद है जो हमारे इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी रुकावट बन रहा था और हम पुलिस के हमरा खुले आसमान के नीचे चलते चले जा रहे थे। जंगल में हम लोग कदम रख चुके हैं और ये जंगल का एरिया है जहाँ की इंफॉर्मेशन है। वहाँ मौजूद जहरीले कांटे भी हमारे दुश्मन बने हुए थे। उस दिन दर्जा हरारत तकरीबन 50 सेंटीग्रेड के करीब था, लेकिन इंसानी जानों के साथ खेलने वाले ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए हम गर्मी से लड़ते चले जा रहे थे। शदीद इस वक्त यहाँ पर गर्मी है, कांटों की वजह से हम लोग कांटे चुभ रहे हैं। यहाँ पर दूसरे रास्ते मूव नहीं कर पाएंगे। देख सकते हैं जी आप, यहाँ पर ये सारी शराब के वो मौजूद है, हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं सही तरह कांटों की वजह से। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं हम लोगों को एक लोकेशन की तरफ मूव करना है। पुलिस ने इस वक्त यहाँ पर कार्रवाई की है। ड्रम मौजूद है यहाँ पर। कांटों से बच के यार, कांटों से बच के, अगर मुंह पे लग रहे हैं कांटे इस वक्त। ये देख सकते हैं शरीफ यहाँ पे बदबू आना शुरू हो गई आके। ओह माय गुडनेस, ये देख सकते हैं जी नाज़रीन आप लोग, ये कांटों के अंदर केन ही केन सारे भरे हुए। जंगल के अंदर ये शराब की पूरी भट्टी चल रही थी। इस भट्टी से हजारों लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। जंगल के अंदर किस तरह इस गलीज काम को सरंजाम दिया जा रहा था। रजा साहब जी बताएं, कितने ड्रम यहाँ से अभी निकले? कम से कम सर नहीं होगा 40-50 हज़ार लीटर होगा और काफी तकरीबन 50-60 बड़े बड़े केन है। 50-60 हज़ार, 40 से 50 हज़ार लीटर कच्ची शराब निकली है। इससे कितने लोगों की मौतें इससे पहले आ चुकी हैं? क्या आप लोग देखते हैं ठट्टा शहर में इस वक्त क्या होता है शराब को पीने की वजह से? सही काफी बंदों की आ चुकी है, लेकिन जैसे हमारे नए एसएसपी साहब आए हैं तो बिल्कुल सही एक्शन उठाया है और बिल्कुल ठीक ठाक हर जगह पे एक्शन हुआ है। इन लोगों ने जमीन के अंदर बड़ी बड़ी कड़ाइयां बना रखी थी, जिसमें बड़े पैमाने पर जहरीली कच्ची शराब तैयार की जाती है और इन्हें मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई किया जाता है और यहाँ के डाकू इन लोगों की सरपरस्ती किया करते थे। जो ये फायर हुआ था ना, ये फायर हुआ तो आगे वाले जिनका सामान है, ये भट्टी है, उनने फायर मार के भागे।
पूरे जंगल को इस तरह घेरा हुआ है कि पुलिस एंट्री ना ले पाए। जी हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये बोलते हैं हम इधर वाटर सप्लाई है और यहाँ परली तरफ हमारी ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन के देखभाल के लिए आए थे। अभी इनको लेके जाते हैं तफ्तीश के लिए, अगर हकी है तो चालान करेंगे, अगर बेकसूर है तो बिल्कुल छोड़ देंगे। हमारे बहुत से साथी इस प्रोग्राम के दौरान गर्मी के आगे अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। हमारी टीम के सख्त नुमाइंदों को उल्टियां लगना शुरू हो चुकी हैं, यहाँ पे इतनी बदबू है। लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यही बात थी कि हमें इस प्रोग्राम में कामयाबी हासिल हुई। अनफॉर्चुनेटली जो बंदे ये काम कर रहे थे वो पुलिस को देख के दूर से ही भाग गए। पहाड़ी एरिया था, उनको पकड़ नहीं सके, लेकिन उनके नाम हमें पता है और थैंकफुली ये पूरी भट्टी जो है ये रेड करके पकड़ी गई है, उनका पूरा सामान जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पे ठट्टे ज़िले में 5-6 और फैक्ट्रियाँ चल रही थी, उन पर भी रेड किया गया, लेकिन सबसे बड़ी इस वक्त यही थी। ऐसे प्रोग्राम हमें इस वजह से भी याद रह जाते हैं क्योंकि ऐसे प्रोग्रामों में हमारा सामना बहुत सी मुश्किलात से होता है। कहीं हमें शदीद गर्मी का सामना करना पड़ता है तो कहीं जहरीले कांटों का। हजारों लीटर कच्ची शराब पकड़े जाने के बाद क्या ये काम रुक गया? नहीं, आज भी सिंध के मुख्तलिफ शहर और गांवों में ये काम बड़े पैमाने पे चल रहा है और उसकी वजह ये होती है कि अंदरूनी सिंध में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर किसी की अक्ल भी नहीं सोच सकती कि यहां पर यह काम सर अंजाम दिया जा रहा हो। ऐसी ही एक इंफॉर्मेशन हमें मौसूल हुई। इंफॉर्मर के मुताबिक सक्खर शहर में एक जगह कच्ची शराब की तैयारी का अमल जारी था, लेकिन सवाल यहाँ ये था कि क्या हमारे इंफॉर्मर की इंफॉर्मेशन पक्की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना लंबा सफर तय करने के बाद हमारे हाथ कुछ ना लगे। इंफॉर्मर की जानिब से हमें स्पाई वीडियो मौसूल हुई। स्पाई वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि यहाँ पर कच्ची शराब की तैयारी की जा रही है। हम एक बार फिर इस सोच में पड़ गए कि आया अब ना जाने किसकी जिंदगी खतरे में होगी, ना जाने कौन इस कच्ची शराब को पीने के बाद मौत की आगोश में सो जाएगा। वो किसी का बेटा हो सकता है, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का शौहर हो सकता है। बस इसी बेचैनी ने हमें सोने ना दिया और हमने अपने कदम कराची से सक्खर की जानिब बढ़ा दिए। कच्ची शराब का फिनोमेना एक है, कच्ची शराब बजाते खुद असल जो कच्ची शराब लोग बनाते हैं वो दूसरी चीज़ है, दूसरा कोई केमिकल मिक्स करके लोग बना लेते हैं, वो जहरालूद और वो इंजरियस है हेल्थ के लिए। तो उसमें कोई ना कोई कमी बेशी जो है उस मराइल में केमिकल के में मिक्सिंग में रह जाती है। तो लोगों का रुझान तो जो एक आम तौर पे चल रहा है तो सिगरेट नोशी, नशे की तरफ, तो वो एक जनरलाइज बढ़ता जा रहा है। तो उससे मसाइल तो पैदा हो रहे हैं, माहौल ख़राब हो रहा है, नस्ल भी बिगड़ रही है। अब दूर दराज इलाकों में, गाँवों में ये बनाते हैं लोग और फिर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अगर कोई ना कोई ऐसा नुक्स रह जाए तो वो इंजरियस है हेल्थ के लिए। सक्खर शहर में पहुंचने के बाद हमने एक्साइज डिपार्टमेंट के दफ्तर का रुख किया और इनके साथ इस सारी सूरत हाल को डिस्कस किया। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग सक्खर एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में मौजूद हैं कि कच्ची शराब के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर आपने सुना है कि माजी में भी इस तरह होता रहा है अंदरूनी सिंध में खासतौर पर जी कच्ची शराब पीने से बड़ी अमवात हो जाती हैं और उस पर जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो वक्तन फवक्तन कार्रवाइयाँ करता रहता है। सक्खर एक्साइज डिपार्टमेंट माजी में ऐसे बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर चुकी थी। अब बारी थी कि आया इस ग्रोह को किस तरह टारगेट किया जाए। इसी सिलसिले में एक टीम मीटिंग तश्कील दी गई। अमर साहब आना है ऐसा कि यहाँ से चलना है हमें, तो रोहड़ी बाईपास से आगे हमें जाना है, तो वहाँ एक कच्ची शराब की बहुत बड़ी भट्टी है, तो वहाँ हमें रेड करना है। आप अपनी राय दें, कोई वहाँ खतरा वगैरह का नहीं, खतरा नहीं है, हमारे पास मामला मौजूद है, अलर्ट है, हर चीज़ ओके परफेक्ट है। इस तरह की जो रेड्स होती हैं आप लोगों की, इसमें इन लोगों के भागने के चांसेस कितने होते हैं? चांसेस तब होते हैं जब देखते हैं या उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि रेड होने वाली है, तब उनके भागने के चांसेस, अदरवाइज उनके कोई चांसेस नहीं होते भागने के। अच्छा, क्यों आपने भी काफ़ी रेड्स की हैं, तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो कच्ची शराब है इसको पीने से अमवात क्यों होती है, क्या वजह क्या है इसकी? ये तो सर मैनुअल बन रहा है ना, तो कभी इसमें केमिकल ज़्यादा हो जाता है, कभी स्प्रिट ज़्यादा होता है, कभी ये नशे की गोलियां उसमें डालते हैं तो वो ज़्यादा हो जाती हैं। इस वजह से इनकी जो फार्मूला है आगे पीछे हो जाता है, तो फिर इसमें अमवात हो जाती है। इस वजह से रहती है। अच्छा, अभी रहमान साहब, अभी इन दिनों भी आप लोगों ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। मैं उस दिन खबर सुन रहा था कि आप लोगों ने तकरीबन 2000 लीटर पकड़ी भी थी
इस हवाले से कार्रवाई चल रही है आप लोगों की? अभी 2000 लीटर हमने पकड़ी है, कच्ची शराब है बिल्कुल। तो वो कहाँ से आ रही थी, किस जगह से आ रही थी? ये आ रही थी पंजाब से आ रही थी। पंजाब के रास्ते आ रही थी? पंजाब के रास्ते से। अच्छा, ये भट्टियाँ क्या पंजाब में ही हैं या हमारे यहाँ पर, जैसे एक इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को अभी मिली है, तो यहाँ पर भी भट्टियाँ लगाई हुई हैं? तकरीबन हर जगह पे है। नहीं, फार्मूला तो उधर से पंजाब से आ रहा है ना सर। अच्छा, फार्मूला स्प्रिट वगैरह तो पंजाब से आ रहा है, फिर ये इधर आके मिक्स करते हैं नशे की गोलियां और थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं ना डाल के फिर ये बोतल में डाल के सेल करते हैं। अच्छा, ये जो भट्टियां अपनी बनाते हैं ये मतलब शहर के बीचों बीच होती है या ऐसे इलाकों का सिलेक्शन करते हैं जहाँ पे आमदोरफ्त कम होती है? ये कम ऐसे है ना, इसमें एक बात है, ये कमर्शियल जगहों पे नहीं बनाते, ये रेजिडेंशियल डोमेस्टिक जगह बनाते हैं जिसको पता ही नहीं चले। एक घर में, छोटे से घर में 120 के गज के घर में चला के वो अपने अंदर सारी कार्रवाई करते हैं, किसी को पता ना चले कि अंदर क्या हो रहा है। और सप्लाई के लिए किसको रखा हुआ होता है, जो आपकी इंटेलिजेंस क्या बोलती है? ये छोटे छोटे जो लोग होते हैं ना उनको फिर ये सप्लाई करते आगे उनको करते हैं कि अगर पकड़े भी जाए तो कोई फायदा नहीं। ठीक है जी नाज़रीन, इस वक्त में एक्साइज डिपार्टमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन है और अभी रिसेंटली भी इन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की थी। 2000 लीटर शराब जो पंजाब से आ रही थी उसको पकड़ा था और अभी हम यहाँ से मूव करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या सूरत हाल है और किस तरह इस भट्टी में काम किया जाए। टीम मीटिंग में इस बात का फैसला किया गया कि आया जिस जगह की बात की जा रही है वहाँ कुछ ऐसा मौजूद भी है या नहीं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपने इन्फॉर्मर उस जगह दौड़ाए। किसी भी रेड की कामयाबी का पूरा दारो मदार इन्फॉर्मर की इन्फॉर्मेशन पर होता है, क्योंकि इन्फॉर्मर एक अहम किरदार अदा करता है। अगर आपका इन्फॉर्मर पक्का ना हो या फिर बिक जाए तो आपकी पूरी रेड तबाह हो सकती है। अब इंतजार था कि जिस जगह की निशानदही हमारे इन्फॉर्मर ने की है, हमें उस जगह के बारे में ये कंफर्म करना था कि आया वहां पर अभी भी ये काम चल रहा है या फिर नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी जगह सफर तय करके पहुंचते हैं और वहां पर ये काम चल ही नहीं रहा होता। अब हम अपने इन्फॉर्मर के रहमो करम पे थे, लेकिन ये प्रोग्राम महज हमारे लिए सिर्फ प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि इस गलीज काम से कभी ना कभी इंसानी जिंदगी को जरूर खतरा होता। बिला आखिर वो घड़ी आ पहुंची जब हमें रेड का ग्रीन सिग्नल मौसूल हुआ। हमने एक्साइज डिपार्टमेंट के हमरा अपनी कमर कस ली। अभी हम जा रहे हैं, एक्साइज को जो इन्फॉर्मेशन मिली है शराब की भट्टी की, कच्ची शराब की, तो हमें उस तरफ मूव करना है। तो अभी मेरे साथ होंगे कमरदीन सिहाल और जागीरन साहब होंगे। हम आगे जाएंगे, पीछे जैसे ही हम वहाँ गाड़ियों से उतरें तो कुछ लोग बाहर से उसको घेराव कर लें। जो गन वाले 2-3 बंदे हैं वो हमारे साथ अंदर चलेंगे। सारे अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह सब बंद कर दो। एक्साइज डिपार्टमेंट के तमाम एहलकार अपने शिकार को दबोचने के लिए तैयार थे। तैयार हैं आप लोग? सिग्नल हमें मौसूल हो चुका था, अब हमें अपने कदम फाइनल क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ाने थे। जी नाज़रीन, इस वक्त में मूवमेंट शुरू हो चुकी है और एक्साइज डिपार्टमेंट को जो इन्फॉर्मेशन है कच्ची शराब की भट्टी की, उसके लिए इस वक्त हम यहाँ से मूव कर रहे हैं। अब्दुल रहमान साहब की सरबराही में एक्साइज पुलिस जो है मूव कर रही है। अच्छा, अंदरूनी सिंध में ये चीज़ बहुत है कि यहाँ पर हमें अक्सर कच्ची शराब की भट्टियाँ बहुत नज़र आती हैं और उनको पीने के बाद अमवात भी बहुत होती हैं। इसी सिलसिले में अभी एक रेड की जा रही है एक्साइज पुलिस की जानिब से और अभी हम देखते हैं कि वहाँ की बाकी की सूरत हाल क्या निकलती है, वहाँ का क्या सूरत हाल है वो हम आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, ये चीज़ बहुत होती है इन जगहों पे कि हम सुनते हैं कि अंदरूनी सिंध में कच्ची शराब पीने से लोग बहुत मर गए। इसके अलावा कराची में भी ऐसी बहुत अमवात हुई हैं और ये जो बनाने का सिस्टम होता है ये बड़ा ही इनका अपना एक पर्सनल सिस्टम होता है, खुद ही बनाते हैं, कोई फार्मूला होता है और उस फार्मूले में अगर ज़रा सा भी कुछ ऊंच नीच हो जाए तो बहुत सी अमवात होती है। हमने माजी में भी इस पर बड़े प्रोग्राम किए हैं और सक्कर का क्योंकि अंदरून इलाका है तो यहाँ पर इस तरह की भट्टियाँ लगाई हुई हैं, बल्कि सक्कर से थोड़ा हटकर है, शहर से हटकर ये इलाका है और इन्फॉर्मेशन इस वक्त में जो है वो कंफर्म है और अभी देखते हैं कि क्या निकलती है सूरत हाल। कानून में सज़ा भी है, डिपार्टमेंट के जो है वो उस पे काम भी करता है, केस भी रजिस्टर्ड होते हैं। इसके लिए हमारे पास सर्किल बने हुए हैं हर ज़िले में, 2-2, 3-3 सर्किल, सब डिवीज़न जो आप कह लें, तालुके के लेवल पे कराची में जैसे है हमारे अफसरान हैं, इंस्पेक्टर लेवल पे, असिस्टेंट एक्साइज अफसर की लेवल पे, और हर ज़िले में 2 से 3-4 सर्किल बने हुए हैं, वो निगाह रखते हैं अपने इन लोगों पे। लेकिन चूँकि एक मुसलसल अमल है, ये कोई एस्टेब्लिश्ड कोई फैक्ट्री नहीं होती, एस्टेब्लिश कोई
अपना कोई कारखाना नहीं होता। ये ऐसे है, कोई झुग्गी में बना लेता है, कोई घर में बना लेता है, कोई अपने जंगल में अगर कोई उसने होताक बनाई हो उस पर बना लेता है, तो उनके खिलाफ जैसे मालूमात मिलती हैं, कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियाँ होती हैं, केस चालान होते हैं। आदि अगर आदमी है तो फिर वो जमानत पे आके फिर वो शुरू कर देता है काम। इस मुकाम पर पहुंचे तो वहां पर एक्साइज डिपार्टमेंट को देखकर एक शख्स ने फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने जो है मूवमेंट शुरू किया, एक्साइज पुलिस ने। ये पूरी जगह कच्चे का इलाका था, यहाँ पर अभी एक्साइज पुलिस ने रेड की है। दूसरी जानिब हमारी नजर उबलते हुए एक केमिकल पर पड़ी जिसमें से शदीद बदबू आ रही थी, यानी कि कच्ची शराब का अमल जारी था। ये जगह रमान साहब, ये देख सकते हैं जी, ये यहाँ पर कुछ हो रहा है। ये जरा हटाइएगा, ये देख सकते हैं शदीद इसमें स्मेल है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस दरवाजे पे दस्तक दी लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ये आप देख सकते हैं कि इसने भागने की कोशिश की, यहाँ पर तैयार हो रहा है। जब हम इस कमरे में दाखिल हुए तो वहां पर बड़ी तादाद में कच्ची शराब बनाने का अमल जारी था। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन थी और तैयारी इस वक्त में इन लोगों की जो थी यहाँ पर चल रही थी और यहाँ पर तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जो कि कच्ची शराब बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये तमाम कच्ची शराब की यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरे पूरे ड्रम मौजूद हैं, जिन ड्रम्स के अंदर ये शराब बनाई हुई है, फुल है सारे, और बदबू शदीद है इसमें से, शदीद बदबू है। तमाम जगहों पे इसकी तैयारी हो रही थी। रहमान साहब ठीक ठाक तैयारी कर रहे थे ये लोग यहाँ पर? बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं कि कच्ची शराब की यहाँ पर तैयारी, ये ड्रम आप देखें चल रही थी, सारे ड्रम यहाँ पर फुल हुए हैं, यहाँ पर ड्रम सारे। हमारी नजर एक सफेद पाउडर पर पड़ी। जब इसे चेक किया गया तो ये नशा आवर गोलियों का पाउडर था जिसे कच्ची शराब में मिलाया जाना था ताकि इसके इस्तेमाल के बाद इंसान अपने होश में ना रहे। ये सफेद सफेद मुझे यहाँ पर गोलियां भी नजर आ रही हैं, ये पता नहीं पाउडर है क्या है, ये क्या चीज है? ये सर 81 की गोलियां हैं ना, ये इसमें ये नशे की गोलियां ये यूज करते हैं तो नशा होता है, इससे जो नशे में इंसान आता है। जी जी जी, ये 81 की गोलियां, ये ज्यादा, ये देखो ना मैनुअल बना रहे हैं तो इनको जो है ना कभी कभी ज्यादा हो जाती है तो फिर वो नुकसान करो। इसमें क्या चीज डाली हुई है इन्होंने? गोलियां डाली हुई हैं। यहाँ पर वो केमिकल भी मौजूद था जिसकी मिकदार अगर जरा सी भी बढ़ जाए तो इंसानी जिस्म में फौरी तौर पर जहर फैल जाता है और इंसान फौरी तौर पर मौत की आगोश में चले जाता है। अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। ये शदीद इसमें से स्मेल आ रही है। ये ड्रम है ख्याल साहब, ये क्या केमिकल है? हाँ, ये इनका केमिकल है, इसमें जो है ना ये मिक्स करते हैं ना, ये देखें ना, ये केमिकल है, इसको मिक्स किया जाता है। हाँ, इसको मिक्स है। अच्छा, जो हम सुनते हैं कि जी इसके ढकने ज्यादा हो गए उससे मौत हो जाती है। हाँ जी जी जी, इसमें ये ज्यादा, ये तो 2 बुझियाँ डालते हैं ना, हाँ। कभी कभी ये ज्यादा मिकदार हो जाती है तो फिर मौत हो जाती है ना, क्योंकि ये तो मैनुअल बना रहे हैं ना। वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इन्हें आज कानून की गिरफ्त में आने से कोई नहीं बचा सकता था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अनिल कुमार है सर। अनिल क्या बना रहे हो यहाँ पर तुम लोग हैं? कच्चा शराब बना रहे हैं। ये क्या चीज है सर? ये केमिकल है सर, केमिकल है सर, केमिकल है, ये शराब में डालते हैं सर। कितने ढक्कन डालते हैं इसके? तकरीबन सर एक में 2 ढक्कन डालते हैं। एक में 2 ढक्कन डालते हैं। किसका माल तैयार हो रहा है? ये सर हमारा गैंग लीडर है उसका है सर, हम मजदूर हैं सर। देख सकते हैं ये केमिकल है। इसके अलावा अभी आपने कुछ और चीज़ भी यहाँ से निकाली? ये टेबलेट्स हैं सर, ये देखें, ये वो टेबलेट्स हैं जो नशे की टेबलेट्स हैं और इनको पीस कर जो है पाउडर फॉर्म में लाया जाता है। और ये देखें, ये पीस कर, इनको क्यों बनाने का कोई तरीका तो आता नहीं है और ये अपने तरीके से कर बना लेते हैं। इस केमिकल में से इतनी शदीद इस वक्त स्मेल आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इस केमिकल के जो ढक्कन है वो उसमें डाले जाते हैं। बाहर कुछ कढ़ाई भी पकड़ा था जो अभी हम पहुँचे, और ये तमाम यहाँ पर ड्रम्स जितनी भी चीज़ें हैं वो फुल हुई हुई हैं। यहाँ पर ये बॉटल्स भी हमें नज़र आ रही हैं। अच्छा रहमान साहब, इसी के अंदर सप्लाई भी होती है? ये जो हम आप लोग पकड़ते भी हैं, जो आपके माल खाने में भी हम देखते हैं, इसी के अंदर सप्लाई होती है? ये सप्लाई होती है सर। ये इन्होंने अभी फाइनल बना के जो है ना, ये देखे ना, ये फाइनल इन्होंने बना के ये जो है ना रखी है इधर, ये फाइनल पोजीशन में, ये बॉटल जो है ना ये फाइनल पोजीशन में। इन लोगों से इस बात का इंकिशाफ हुआ कि ये शराब सक्खर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जाती है। कितनी बोतलें बनाते हो भाई एक दिन में? सर हम 50 से 60 70 तक बोतलें बना जाते हैं। 50 से 60 से 70? जी सर। और कौन यहाँ से लेके जाता है? सप्लाई कौन देता है? सर
हम खुद सप्लाई करते हैं सर, 2 आदमी हैं हमारे, इधर सखर ज़िले में सप्लाई करते हैं। ये देख सकते हैं आप जी, हम आपको दिखा दें, ये पूरे जो ड्रम्स हैं ये यहाँ पर फुल हुए हैं ये कच्ची शराब से। ये वाला कौन सा माल है सर? ये अभी तैयार नहीं हुआ है सर, इसको तैयार करने में 3-4 दिन लगेंगे सर। इसमें भी क्या डालोगे क्या? इसमें गोलियां डालेंगे और कुछ केमिकल है वो डालेंगे सर। और इन्होंने ये काम अपने उस्तादों से सीखा था। तुम डालते हो ये सब चीजें? जी सर, बनाना मेरा काम है। और कहाँ से बनानी आई? तुमने कहाँ से सीखा है बनाना? सर मेरा एक दोस्त है, उसके पास से सीखा है सर। उसके पास से सीखा? तुम्हारी शराब पी के जो लोग मरते हैं उसका क्या होता है? ये आप देख सकते हैं, ये अभी हम पहुंचे थे तो ये कोई चीज़ अपनी उबाल रहे थे ये लोग यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता इसमें व्हाटएवर है क्या क्या, इसमें क्या क्या डाला हुआ है तुमने? इसमें क्या पकाते हो? सर इसमें गोलियां पका के केमिकल बनाते हैं जो हम डब्बों में लेके पैक करके हम बेचते हैं सर। ये इससे फिर शराब बनती है। इससे बनती है? जी सर। तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम खुलेआम यहाँ पर ही काम कर रहे हो अपना? सर अभी मजबूरी की वजह से, किसको क्या पता हम क्या कर रहे हैं। ये देखिए ना, यहाँ पर मतलब बड़े आराम से उन्होंने लगाया हुआ भी है अपना और खुलेआम बेच भी रहे हैं इस तरह यहाँ से। और आप देख सकते हैं कि इसमें से भी बड़ी एक स्मेल सी आ रही है। स्मेल आने की वजह यही होती है केमिकल डालते हैं, गोलियां ये डालते हैं। ये बंदा 1-2 दफा पहले भी चालान हो चुका है। पहले भी बंद हो चुका है? पहले भी बंद हो चुका है। पहले भी बंद हो चुका है लेकिन सुधरा नहीं है ये बंदा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने अपना वो बनाया हुआ है, अंदर इन्होंने बड़े मजे से आराम से, ये ज़ाहिर है 150-60 तो झूठ बोल रहा है, ये दिन की 200-300 बोतलें बना लेता होगा। बना लेता। एक्साइज डिपार्टमेंट ने इन तमाम लोगों को अपनी गिरफ्त में लेके सारा सामान जब्त कर लिया। अब ये माल उठाओ और सारा गाड़ियों में डालो। आपको बता दूं एक दफ़ा फिर, जिन लोगों ने मैं भी ज्वाइन किया, एक्साइज पुलिस की रेड हुई है कच्ची शराब के ऊपर। और कच्ची शराब की भट्टी जो थी ये कच्चे, थोड़ा सा अगर हम कच्चे में उतरेंगे तो चल रही थी। और यहाँ पर इस वक्त में एक्साइज पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को जो है हिरासत में भी लिया है। वो तमाम चीज़ें भी इनके पास से बरामद हुई हैं जिससे ये कच्ची शराब बना रहे होते हैं। और ये इंतहाई जो है ख़तरनाक होती है और पीने के बाद अमवात भी होती हैं। यहाँ पर इस वक्त में आप देख रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई, अब यहाँ पर जो है वो लोग जमा होना शुरू हैं। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब ये चीज़ें बन रही होती हैं तब कोई लोग जो है वो इन्फॉर्म नहीं करते। रहमान साहब की यहाँ पर अब लोग जमा होना शुरू हैं, लेकिन जब ये काम हो रहा होता है तब क्यों नहीं बोलते? तब कोई भी नहीं बोलता, तब हम इसमें कामयाब गए हैं। अगर थोड़ी भी लीक होती तो यही लोग हमारे ऊपर पथराव करते हैं। अच्छा, ये वजह क्या होती है कि ज़ाहिर है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आवाम आना शुरू हुई है, लेकिन आवाम तब नहीं बताती जब काम हो रहा होता है। क्या तो इतने ज्यादा ताकतवर है ना, ये 2 नंबर क्रिमिनल बंदे हैं, तो ये इलाके वाले बंदे इनसे डरते हैं। अभी देखे पुलिस का सहारा लेके अभी ये आए हैं ना। पहले तो ये इनके ऊपर ये करते हैं तो फिर ये इनकी चोरियां करवाते हैं या कोई और मसला करते हैं, इस वजह से ये बहुत क्रिमिनल लोग हैं ना। अच्छा, ये तो मजदूर थे, अब हमें बाद में पता चलेगा इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है। वैसे आपको इन्फॉर्मर के थ्रू क्या पता चला था कि इनकी सरपरस्ती कौन करता है? अब ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब पता चलेगा। अफसोस इस बात का होता है कि क्या इंसानी जिंदगी इतनी सस्ती है कि कोई भी इससे खेलना शुरू कर दे। एक्साइज डिपार्टमेंट माजी में ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सी कार्रवाइयां कर चुकी है, जिसका अंदाजा आप इनके गोदाम को देख के लगा सकते हैं, जहां पर वो तमाम सामान मौजूद है जो ऐसे लोगों से बरामद होता है। नाज़रीन, अब तक जितनी कार्रवाइयाँ एक्साइज डिपार्टमेंट ने की है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे रहमान साहब से। रहमान साहब, अभी तक अगर 2018 की बात करें तो मैं आप लोग की रिपोर्ट देख रहा था, तो उसमें बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ कौन सी हुई थी? एक तो ये 2000 लीटर शराब हमने पकड़ा है, एक पजेरो गाड़ी पकड़ी है जिसमें चरस थी, उसके बाद और बहुत सारे केसेस हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपका जो माल खाना है जहाँ पर ये सामान होता है उसको विजिट कर सकूँ, पॉसिबल है? आइए। टीम टारगेट ने एक्साइज डिपार्टमेंट के हमरा इस माल खाने का दौरा किया। माल खाने के अंदर बड़ी तादाद में चर्स, भंग और कच्ची शराब वगैरह वगैरह मौजूद थी। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? ये चरस है, अफीम है, हीरोइन भी है। अंदाजन कितने मालियत का माल होगा तकरीबन? तो करोड़ों रुपए का माल पड़ा हुआ है इसमें। करोड़ों रुपए का माल? करोड़ों रुपए का। ये देख सकते हैं आप जी, करोड़ों रुपए का माल है यहाँ पर और इसमें सारी चीज़ें ही हैं। इसमें चर्स भी है, इसमें अफीम भी है, ये पीछे भी है, काफ़ी बड़ा है ये पीछे भी है, पीछे भी है, ये काफ़ी बड़ी जगह है। और हुकूमत को भी चाहिए कि और ऐसी जगहें प्रोवाइड करें। पूरा जो गोदाम है पीछे तक है, काफ़ी पीछे तक है, ये भरा हुआ है।
ये सामने 4000 kg चेस यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि जी एक्साइज डिपार्टमेंट जो सक्कर का है वो अपने तौर पर काम भी कर रहा है, कोशिशें भी कर रहा है, और हुकूमत को भी चाहिए कि इनको वो तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएं जिसकी इनको ज़रूरत है ताकि मजीद बेहतर काम किया जाए। और एक फ्री हैंड बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्हें फ्री हैंड भी दिया जाए। यहाँ पर बड़ी तादाद में गाड़ियां भी मौजूद थी जिनमें से मंशियात बरामद हुई। अच्छा, यहाँ पर मुझे मतलब गाड़ियाँ भी नजर आ रही हैं। गाड़ियाँ किसकी हैं? गाड़ियाँ ये पकड़ी जाती हैं मंशियात में, ये सारी पकड़ी गई हैं? सारी पकड़ी गई। ये लोग ऐसे नित नए तरीके इस्तेमाल करते हैं जिसका एक आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कहीं लकड़ी के बीच में तो कहीं टायरों के अंदर मंशियात की सप्लाई का काम किया जाता है। लकड़ी क्यों पकड़ी गई थी? लकड़ी में क्या था? इसी में भी चर्च था। इस लकड़ी के अंदर भी चर्च जा रही थी, तो लकड़ी के अंदर आप लोगों ने कैसे पकड़ी? लकड़ी के अंदर घुसाई हुई है तो हमारी मेहनत है ना। ये तो जी वाकई में बड़ी बात है कि मैं समझ रहा लकड़ी दरख्तों की काट के रखी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि हुकूमत सिंध को एक्साइज डिपार्टमेंट जो कि एक अहम डिपार्टमेंट है, इनको एक प्रॉपर बिल्डिंग फराहम करनी चाहिए, क्योंकि जिस जगह अभी ये मौजूद है ये काफी खस्ता हालत में है, जो कि ठीक नहीं। अच्छा, ये इतनी सारी चीजें यहाँ पड़ी हुई हैं, तो ये आप लोग इसको यहाँ क्यों रखते हैं? मतलब कोई जगह नहीं है आप लोगों के पास? कोई भी जगह नहीं है, अब तो हमारे पास अपने बैठने की जगह नहीं है। ये देखें, ये कब से खड़ी हुई है, तो गवर्नमेंट को चाहिए इनका तो ऑक्शन करें या इसको किसी काम में लाएं, क्योंकि ये तो फिर बड़ा मसला हो जाता है कि ये जगहें पूरी जो है वो फुलफिल हो गई हैं। तो ये एक चीज़ है, क्योंकि एक तो इनकी बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और उसके बाद अगर ये चीज़ें इस तरह यहाँ खड़ी होती रहेंगी तो जगह बड़ी जो है वो पजल हो जाएगी। मैं बताऊँ कि जब हमारी भी गाड़ी आ रही तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ये भी देखें आप, इस तरफ भी खड़ी हैं, और फिर ये देखें ना, ये सारे ट्रक्स हैं, ये पूरे ट्रक है। अच्छा, इस ट्रक में मैं देख रहा हूँ ये जो ये लकड़ी है या फॉर्म है, क्या चीज़ है ये? फट्टे थे जो गत्ता जो गत्ता, वो बीच में से काट के बीच में चरस रखा है। बाहर से आप देखेंगे कि ये कैमरामैन होंगे हमारे, और ये गत्ता है और गत्ते के बीच में भी चरस है। मतलब आप दिमाग देखें। और ये जो बस है इसमें क्या आया था? इसमें भी चरस है। ये बस वाले भी वैसे बड़ा इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो बसें चलती हैं लॉन्ग रूट पे, पेशावर टू कोयटा टू कराची, ये लोग भी बड़ा इन्वॉल्व। बहुत सारी पकड़ी हुई है हमने बस, तकरीबन में और चरस में ये पकड़ी हुई है। और ये लोग बड़ा इन्वॉल्व भी होते हैं, खुद बस वाले भी। हाँ, इन्वॉल्व होते हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट भी बड़ी होती है। ये सुधर जाए। कच्ची शराब में कोई चीज नहीं छोड़ी है, नहीं रक्षा, ना टैक्सी, ना मोटरसाइकिल, ना बस, ना ट्रक, ना लकड़ी, कोई चीज नहीं छोड़ी है जी। लेकिन बहरहाल सलाम है हमारी फोर्स को भी कि इन्होंने इन्हें पकड़ा भी और इन्हें कैफे किरदार तक भी पहुंचा। अवाम बेसिकली खुद अवेयर उनको होना चाहिए। ये नुकसानदेह चीज़ है। लोग, नौजवान नस्ल इसमें अगर इस लत में पड़ जाती है तो वो सेहत के लिए भी ख़राब है, घर के लिए भी ख़राब है, उसकी ज़िंदगी के लिए भी ख़राब है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है उसके लिए वो ये है कि ये किसी वक्त भी इसका कोई पता नहीं है कि किस वक्त ये जो लानत है या गलत जो चीज़ बनी हुई है उसमें हेर फेर हो जाए उसकी क्वांटिटीज़ में बनाते वक्त, और वो किस वक्त बिल्कुल ही उसकी ज़िंदगी के चिराग को गुल कर दी। इसलिए इससे दूर ही रहना चाहिए, इससे अपने आप को बचाना भी चाहिए, वही उसके लिए बेहतर है। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। इंसानी ज़िंदगियों से खेलने वाले जहां भी कहीं हों, उनको टारगेट करने में हमारी मदद करें, क्योंकि ये काम सिर्फ मेरा या किसी डिपार्टमेंट का नहीं, बल्कि ये एक ऐसी जंग है जो हम सबको मिल के लड़नी, और हमें अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो लोग शराब का इस्तेमाल करते हैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इससे गुरेज करें, क्योंकि ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक नेमत है और इस नेमत की कदर करें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।